हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस डायरी बाय शालिनी में। आज हम बात करेंगे जूलॉजी प्रैक्टिकल हैंडबुक है ये, जो कि सीमा सिंह इसके राइटर हैं और ये बहुत यूज़फुल है बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए। तो इसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि डिसेक्शन में क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती है और साइटोलॉजी की क्या स्लाइड्स होती हैं। तो कुछ हम इसमें आपको स्लाइड्स दिखाएंगे और कुछ मेजर और माइनर डिसेक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखा जाए तो ये चैप्टर 1 है। इसमें क्या मेजर डिसेक्शन लिखा हुआ। डिसेक्शन का मतलब है कोई एनिमल होगा, आपको दिया जाएगा, उसको डिसेक्ट करना होगा। डिसेक्ट में कोई ऑर्गन डिसेक्ट करना होगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है प्रॉन का नर्वस सिस्टम दिखा रखा, और इसमें पाइला, ये लैमिलिडेंस है और ये पाइला है। ये पाइला का नर्वस सिस्टम दिखा रहा है, ये नर्व्स दिखा रखा है, इसमें ब्लैक पेपर लगा रखा है, और ये लैमिलिडेंस का दिखा रखा है। ऐसे ये मेजर डिसेक्शन में आ जाता है। मेजर डिसेक्शन का मतलब कि डिसेक्शन जो भी कर रहे होते हैं थोड़ा सा पूरी बॉडी का करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये मेजर डिसेक्शन मतलब कोई डिसेक्ट करना, कोई ऑर्गन बॉडी से डिसेक्ट करके दिखाना होता है। और इधर देखें, हम अगर बात करें तो ये यहाँ पे देखिए माइनर डिसेक्शन लिखा हुआ। माइनर डिसेक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक पार्ट्स, जैसे कि ये एंटीले ले लिया प्रॉन का, ये एंटीना हो गया, थोरेसिस रिब्स हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखा है। अपेंडेजेस दिखा रखे हैं, ये सारे क्या हैं, इनके पैर हैं, ये अपेंडेजेस होते हैं जो 6 पेयर्स में, वो दिखा रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या दिखा रखा है, फ्रिथमा पस्थुमा की नर्व रिंग, ये सारे माइनर में आ जाते हैं। नर्व रिंग निकालते हैं, अर्थवार्म की नर्व रिंग निकाली जाती है। इन सिटू में कैसी थी, ऐसी दिखती है, और एक्स सिटू में पूरा रिंग फॉर्म में होती है, इसीलिए कहा जाता है नर्व रिंग। ये रिंग होती है और ये नर्व है, और जो सर्कुलर फॉर्म है वो नर्व रिंग फॉर्म है, तो इसे नर्व रिंग बोला गया है। फिर इधर देखिए सैल्वरी ग्लैंड इसका है, इसका ओवरी है। ये सारा किसका है, अर्थवार्म का है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिथमा, फेरिथमा पोस्थुमा। अब इसमें देखेंगे चैप्टर 3 में टेम्परेरी प्रिपरेशन। ये तो सिर्फ ऑर्गन डिसेक्ट किया आपने मेजर और माइनर में, और यहाँ पे टेम्परेरी प्रिपेयर करते हैं जो कि ग्लिसरीन से करते हैं। सिर्फ क्या करना होता है, एनिमल्स का ऑर्गन डिसेक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, निकालने का उसको स्लाइड पे रख देते हैं और उसमें ग्लिसरीन डालते हैं, कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या है। तो ये है स्पॉन्जिन स्पिक्यूल्स, जो कि पोरीफेरा में देखा जाता है। जिम्यूल्स भी पोरीफेरा फाइलम में आता है। और फेटमस सीटी इन सिटू, इसमें अर्थवर्म की सीटी निकाली जाती है, बॉडी पार्ट डिसेक्ट करके उसको देखा जाता है कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। ये माउथ पार्ट्स है, और ये ट्रकिया वाला ऑर्गन है। और पैलियोमॉन का ये हैस्टेड प्लेट है, जो कि स्टमक पार्ट पे अवेलेबल होती है। नर्वस सिस्टम जब पूरा निकालते हैं उसी के नीचे प्रेजेंट होती है ये सिफेलिक वाले पार्ट पे। ये माउथ पार्ट ऑफ क्यूलेक्स मच्छर का है, ये देखिए दिख रहा है, और ये फीमेल है और ये मेल है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आपको क्यूलेक्स मिला तो है, बट वो फीमेल है कि मेल है। तो इसमें देखो बहुत ही माइन्यूट सा दिख रहा है, इसके थोड़ा सा लार्ज है विंग्स, और इसका थोड़ा सा बहुत शॉर्ट है, और ये बहुत ही पतला दिख रहा है, और ये थोड़ा सा हैवी दिख रहा है। इधर देखा जाए एनाफिलीज का मेल और फीमेल। एनाफिलीज में देखा जाए तो थोड़ा सा ये देखिए ज़्यादा सा घना दिख रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा फीमेल पार्ट का दिख रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माउथ पार्ट किसका है, क्यूलेक्स का है या फिर एनाफिलीज का। ये माउथ पार्ट है ऊपर, और उसका विंग्स पूरा है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद आगे है क्यूलेक्स फीमेल का माउथ पार्ट, देखिए मैग्नीफाइड करके कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये देखिए जो मुस्का का प्रोबोसिस है, मुस्का का मतलब ये डोमेस्टिका मुस्का है, जो कि वो मक्खी बोलते हैं, जिसको हम लोग हाउस फ्लाई बोलते हैं, उसका ये देखें माउथ 3 पार्ट्स में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस पार्ट। अब आगे चैप्टर 4 में बात करेंगे परमानेंट प्रिपरेशन की। तो परमानेंट प्रिपरेशन क्या कैसे करते हैं, इसका एक स्टेप होता है। टोटल 30 मिनट्स का टाइम लेके चलते हैं, 30 to 35 मिनट्स का। उसमें कई सारे ग्रेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, ग्रेडिंग्स होती हैं, और इसमें इसके लिए उसके बाद जाके कहीं जाके स्लाइड्स तैयार होती हैं। आफ्टर दैट इनको आप काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं बार बार से। देखिए ये फेतमा की क्या ओवरीज हैं, ये गुच्छे में होती हैं, और ये सेप्टल नेफ्रीदिया है, और ये नेरिस का पैरापोडिया है। ये देखिए नेरिस का पैरापोडिया है, और ये क्या है, पैलियोमॉन का स्टेटोसिस्ट है। पैलियोमॉन बोले तो प्रॉन, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, और ये एनालिडा फेरिथमा एनालिडा फाइलम का है। और ये है सैल्वरी ग्लैंड पेरिप्लेनेटा, ये भी इसी का है। फिर ये मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये देखिए कुछ ऐसा स्लाइड्स में दिखता है जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब उस टाइम पे। और ये है उसकी ओवरीज,
टेस्टिस ऐसी होती हैं। लैमिलिडेंस की गिल्स लैमिला ये दिखती है। लैमिलिडेंस जो कि हम लोग पाइला और लैमिलिडेंस में जो यूनियो है, यूनियो की गिल्स कुछ ऐसी दिखती हैं, रॉड लाइक। उसके बाद ये देखिए पाइला का गिल लैमिला, पाइला का ऐसा दिखता है कुछ, और जो उसका है यूनियो का ऐसा दिखता है। और फिर ये ओसोफ्रीडियम है, ये देखिए ओसोफ्रीडियम। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 में साइटोलॉजी का दिखाया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें कुछ ही प्रिपरेशंस दिखाई गई हैं परमानेंट और टेम्परेरी में, और आगे हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे स्लाइड्स जो कि कुछ बॉटनी से रिलेटेड भी होंगी बीएससी में, और कुछ जूलॉजी की भी होंगी, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। ये रहा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में काइरोनॉर्मस लार्वा है जो कि होल माउंट है। WM का मतलब होता है होल माउंट, ये कुछ ऐसा दिखता है। और सेलिवरी ग्लैंड, ये देखिए सेलिवरी ग्लैंड इसमें पड़ी हुई हैं कवर स्लिप के नीचे। और स्लाइड है, ये स्लाइड है और ये कवर स्लिप है सर्कुलर फॉर्म में, उसके नीचे ये स्टेनिंग करके रखा गया है। ये सेलिवरी ग्लैंड अंडर द माइक्रोस्कोप कुछ ऐसी दिखती हैं, तो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। ये तो दिख रहा है आपको कवर स्लिप को बाहर से दिखाया गया है, और ये पर्टिकुलरली जो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है वो दिखाया गया है। उसके बाद पॉलीटीन क्रोमोजोम इन सेल्स, पॉलीटीन क्रोमोजोम्स कुछ ऐसे दिखते हैं स्लाइड्स में माइक्रोस्कोप में। ये ओनियन रूट टिप, जो ओनियन का ऊपर का जो कवर होता है, जो हल्का सा पॉलीथीन जैसा होता है, एकदम थिन होता है, वो ओनियन रूट टिप, ये कुछ माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है। फिर अब आगे चल के हम बात करेंगे मियोसिस और माइटोसिस की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है मेटाफेज, जो कि कुछ इस छोटे छोटे स्मॉल डॉटर सेल्स दिख रही हैं। उसके बाद माइटोसिस का एनाफेज स्टेज में थोड़ा सा सेल्स बड़ी हो गई हैं। उसके बाद मियोसिस में फर्स्ट प्रोफेज जिसको बोलते हैं लेप्टोटीन, ये देखिए कुछ बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में दिख रही हैं। फिर प्रोफेज जाइगोटीन, कुछ ऐसे सेल्स दिखते हैं, देखिए क्रोमोसोम सेपरेटली दिख रहे हैं पेयर्स में। और ये प्रोफेज 3 में पैकेटीन, जिसको पैकेटीन बोला जाता है। उसके बाद प्रोफेज 4 में डिप्लोटीन, ये देखिए डिप्लोटीन हो गई, डिवाइड हो गई 2 क्रोमोसोम में क्रॉस चेक में। उसके बाद ये देखिए प्रोफेज 5 में डाइकाइनेसिस हो गया, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। तो आप फ्रेंड्स आपको बता दें कि माइक्रोस्कोप में बहुत ही छोटा से छोटा चीज़ हम देख सकते हैं। और ये रहा मियोसिस फर्स्ट। अभी तक हम माइटोसिस की स्लाइड्स देख रहे थे, अब हम यहाँ पे मियोसिस की देख रहे हैं। तो मियोसिस में फर्स्ट स्टेज है मेटाफेज। क्या है ये? मेटाफेज में कुछ ऐसा दिखता है। आफ्टर दैट ये देखिए मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज स्टेज कुछ ऐसी दिखती है। देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते थे ना, डॉटर सेल्स 2 होती, 2 से 4 होती, 4 से 8 में डिवाइड होती हैं, देन ऐसे करके हम लोग 32 तक 46 तक ले जाते थे। तो वही चीज़ है, आप स्लाइड्स में देखिए ये मियोसिस की टीलोफेज स्टेज है, और ये मियोसिस 2 की डॉटर सेल है। अच्छा माइटोसिस तो एक ही था, बट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 में आपने ये मेटाफेज से स्टार्टिंग किया था, और मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल्स हैं। आफ्टर दैट तो ये सारी मियोसिस और माइटोसिस की स्लाइड्स हैं। आफ्टर दैट हम आपको दिखाएंगे स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में क्या होता है, स्पेसिमेंस मिलते हैं, डिफरेंट फाइलम्स के मिलते हैं एनिमल्स का, वो सामने रख दिया जाता है और उसको पहचानने के लिए बोला जाता है कि बताइए किसका कौन से एनिमल का क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे भी स्लाइड्स ही दिखाई गई हैं, बट स्पॉटिंग इसलिए कहा जाता है कि स्पॉट में रखा जाता है दिखाने के लिए। तो ये प्रोटोजोआ फाइलम का यूग्लिना रखा गया है होल माउंट, क्योंकि ये स्लाइड्स में ही हम दिखा सकते हैं। प्रॉपर एनिमल मिलना मुश्किल है, बहुत छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देगा अपनी नग्न आँखों से, इसलिए इसको स्लाइड माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। ट्रिपाइनोसोमा होल माउंट, ये देखिए। और ये रहा नॉकेट्यूल का, ये होल माउंट है, ये भी प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है। ये एनिमल है, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है स्लाइड्स में, उसमें उस माइक्रोस्कोप में। उसके बाद ये देखिए अमीबा। अमीबा भी कई सारी स्पीसीज़ होती हैं। अमीबा हेस्टोलेटिका होता है, ठीक है। तो ये अमीबा है कुछ ऐसा, देखिए ये देखिए जैसा आपने किताबों में देखा होगा या पढ़ा होगा। ये रहा आर्सेला, आर्सेला होल माउंट। WM का मतलब है होल माउंट, यानी कि जैसा होता है एज इट इज़। इसको स्लाइड्स में रखने प्रिपेयर करने के बाद माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है। ये पॉलिस्टोमेला है होल माउंट, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है एनिमल। उसके बाद ये देखिए ओपैलिना, ओपैलिना। ये रहा मोनोसिस्टिस होल माउंट, मोनोसिस्टिस होल माउंट। ये रहा प्लाज्मोडियम इन ब्लड स्मेयर, ये देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा होगा या अभी BSc में आके आप लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ये देखिए पैरामीशियम होल माउंट,
जो कि कैसा होता है, स्लीपर सेल कहलाता है ना, ये स्लीपर के जैसा होता है। पैरामीशियम में बाइनरी फिशन कैसे होता है, ये देखिए रिप्रोडक्शन पार्ट का भी इसमें दिखा दिया कि बाइनरी फिशन में कैसे होता है, ट्यूब सेल्स में डिवाइड हो रहा है एकदम। फिर पैरामीशियम का कंजुगेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, दोनों एक साथ अटैच हैं, देखिए दोनों एक साथ अटैच हैं। और इसमें क्या है, दोनों सेपरेट हो जा रहा है, पैरामीशियम में बाइनरी फिशन। उसके बाद ये देखिए बैलेंटिडियम एनिमल है, इसका होल माउंट दिखाया गया है, ये देखिए। फिर ये वर्टिसेला का होल माउंट। आफ्टर दैट ये निक्टोथिरस होल माउंट। अब हम बात करेंगे पोरीफेरा के एनिमल्स की। तो पोरीफेरा में ये देखिए, ये है साइकॉन, कुछ ऐसा दिखता है, ये स्पॉन्जी बॉडी होती है, ठीक है। वो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ, ये स्पॉन्जी बॉडी होती है। और इसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है, ये देखिए यूप्लेक्टेला, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लावर। ये रहा यूस्पॉन्जिया। ये एनिमल हैं, ऐसा लग रहा है कोई खाने की चीज़ है, कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा लग रहा है, बट ये सारे एनिमल्स हैं पोरीफेरा फाइलम के, जो पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये यूस्पॉन्जिया है। ये साइकॉन का टीएस दिखाया गया है यहाँ पे, और ये साइकॉन का एलएस। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, और एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने के बाद। अब ये सब आप लोग पढ़ेंगे, जो भी न्यू बिगनर्स हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर सभी क्लासेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी ये। आगे हम बात करते हैं सीलेंट्रिएटा। सीलेंट्रिएटा में ये रहा फाइसेलिया, ठीक है। सीलेंट्रिएटा फाइलम का नाम है, ये फाइसेलिया एनिमल है, इफोंजिया है, और ये पेनेटुला। आफ्टर दैट ये देखिए मेरे टीडियम है, मेट्रिडाफोर है, और ऑरेलिया है। उसके बाद हाइड्रा विद बर्ड। हाइड्रा का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, ये देखिए। और ये देखिए हाइड्रा का एलएस। और ये देखिए ओबिलिया कॉलोनी। ओबिलिया की कॉलोनी कुछ ऐसी दिखती है, ओबिलिया ब्लास्टोस्टाइल। और ये देखिए ओबिलिया का पॉलिप, जो ब्लास्टोस्टाइल है ये फीमेल वाला पार्ट है, ओबिलिया का पॉलिप हाइड्रंथ है, ठीक है, ये मेल पार्ट होता है। आफ्टर ओबिलिया का मेड्यूसा, ये देखिए, और ऑरेलिया का टेंटिक्युलोसिस्ट। तो ऐसे ही प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम की बात करें तो ये रहा टेनिया सोलियम। ये स्पेसिमेन है प्रॉपर। टेनिया का स्कॉलस, कुछ ये माउथ वाला पार्ट जो हेड पार्ट होता है कुछ ऐसा दिखता है। टेनियम का इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, ये स्लाइड्स है इसकी, ऐसा होता है। और टेनिया की मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, टेनिया की ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ये मेच्योर प्रोग्लॉटिड है और ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। उसके बाद सिस्टिसर्किस लार्वा, और ये है आपका पैराम्फिस्टियम होल माउंट, और इकाइनोकोकस का होल माउंट, और ये आपका डेफिडियम होल माउंट, और ये लास्ट है प्लेनेरिया का होल माउंट। तो फ्रेंड्स आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।